हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन जो होंगे आपके साइन कोसाइन एंड टेंजेंट फार्मूला पे हमारे बेस्ड हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको साइन कोसाइन एंड टेंजेंट फार्मूला का एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, यानी कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको जो है साइन कोसाइन एंड टेंजेंट फार्मूला क्या होता है वो बताया हुआ है और उसका प्रूफ भी मैंने किया हुआ है। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे। तो सारे फार्मूला आपको जब दिमाग में रहेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप चाहे तो उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक जो है बोर्ड पे मैंने आपके लिए एक जो है क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इफ इन एनी ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड A is to B is to C। तो हमको A is to B is to C निकालना है। तो देखिए इसका हम लोग किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। हम लोग को क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमारा ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लेंगे ट्रायंगल का, जो कि हमारा ट्रायंगल ABC है। इसका हम लोग देखेंगे नेमिंग हम लोग इस तरह से ले रहे हैं ABC। आप चाहे तो यहाँ से इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं A B और C। तो मैंने यहाँ पर A B C इस तरह से नेमिंग किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो है एंगल A का अपोजिट साइड हमारा BC है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं स्मॉल a से, और एंगल जो है B इसका अपोजिट साइड हमारा AC है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं स्मॉल b से, और एंगल C का अपोजिट साइड हमारा AB है, इसकी वैल्यू को हम लोग स्मॉल c से लेते हैं। तो इस तरह से हमारा स्मॉल a B और C दिया हुआ, तो ये सब हमारा क्या है वैल्यू है। तो ये सब वैल्यू क्या है हमारा, ये BC की जो वैल्यू है वो स्मॉल a से, और जो है AC की वैल्यू स्मॉल c से, AB की वैल्यू जो स्मॉल c से है, और AC की वैल्यू हमारा स्मॉल b से। इस तरह से हमने देखा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल जो एंगल A है उसकी जो वैल्यू दी है यहाँ पर हमारा 30 डिग्री, और एंगल B जो है उसकी वैल्यू हमारा 60 डिग्री दी है क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल C हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से C एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो 180 में इस दोनों एंगल को सम को इस दोनों एंगल को ऐड करके हम लोग को क्या करना 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एंगल C जो है फाइंड आउट होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एंगल की जो वैल्यू है 30 और 60 हम लोग उसको ऐड करेंगे और उसको 180 से हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को एंगल C जो है फाइंड आउट होगा। तो यहाँ से 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल C इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको देख रहे हैं कि C इक्वल टू आपको हमारा 90 डिग्री मिला। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में हमको तीनों एंगल जो है वो क्या है उसकी वैल्यू हमको पता है। हमको तीनों साइड का जो है इसका रेशियो पता करना है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब हमको तीनों एंगल पता है तो हमको तीनों साइड निकालना, तो इसमें हम लोग साइन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे पास साइन फॉर्मूला क्या है, बाय साइन रूल हमारे पास है स्मॉल a बाई साइन a, स्मॉल b बाई साइन b, और स्मॉल c बाई साइन c। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन रूल से, या साइन फॉर्मूला या साइन रूल का है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको रेशियो को फॉर्मेट में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, A is to B is to C, ये तीनों साइड का रेशियो हमारा इक्वल हो जाएगा साइन A is to साइन B is to साइन। इस तरह से हमारे पास आएंगे। तो A is to B is to C हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, साइन A यानी कि एंगल A का जो वैल्यू है हमारा 30 डिग्री, उसके बाद साइन B यानी कि B के एंगल का जो वैल्यू है हमारा पास गया 60 डिग्री, और साइन C, तो यहाँ से हमारा C एंगल है उसका वैल्यू हमने निकाला 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको हमारा पता है हम लोग को 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारा 1। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि A is to B is to C जो है वो हमारा 1/2 is to √3/2 is to 1 आया। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लेंगे 2 2, और यहाँ पर आपका
1/1 हम लोग लिख सकते थे। 2 to 1 का जो हमारा एलसीएम है वो क्या है आपका 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे हर एक टर्म में हम लोग क्या कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू आपका 1/2 आपका, फिर से 2 इंटू √3/2 इस टू 2 इंटू 1। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 2 हमारा कैंसिल, ये 2 कैंसिल। तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमारे पास ये आएगा 1:√3 हमारा 2। तो ये जो हो गया हमारा A:B:C, तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो हमारा आया 1:√3:2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इस तरह से हमारा तीनों साइड का रेशियो निकल गया 1:√3:2। इस तरह से आपको क्वेश्चन को हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट करके इसका सोल्यूशन भी नोट कर सकते हैं या फिर खुद से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, इफ इन एनी ट्रायंगल ABC एंगल B = 60 डिग्री एंड B:C = दिया है √3:√2, देन फाइंड एंगल A। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से हम लोग है करना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे, पहले इसका रफ डायग्राम बना ले। हमको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, हमारे पास ट्रायंगल ABC है। हम लोग इस तरह से इसका नेमिंग ले सकते हैं, कर रहे हैं। तो ABC हमने लिखा। तो देखेंगे एंगल A का अपोजिट साइड हमारा BC है, इसकी वैल्यू को हम लोग स्मॉल a से, और जो एंगल B है उसका अपोजिट साइड हमारा AC है तो इसकी वैल्यू को स्मॉल b से, और एंगल C है उसका अपोजिट हमारा AB साइड है तो इसकी वैल्यू को स्मॉल हम लोग C से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल जो B है उसकी वैल्यू क्या है आपका 60 डिग्री है, और इस B और C का जो है B और C जो साइड है उसकी वैल्यू का जो हमारा रेशियो दिया है B:C वो √3:√2 है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आपको ये एंगल जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, हमारे पास दो साइड का रेशियो दिया, 1 एंगल दिया, तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं साइन फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो करते हैं, देखते हैं साइन बाई साइन रूल से। हमारे पास क्या है स्मॉल a बाई साइन a स्मॉल b बाई साइन b इक्वल टू स्मॉल c बाई साइन। इस तरह से हमारे पास साइन रूल या साइन फॉर्मूला से है। तो इसमें हम लोग नेमिंग कर लें 1, 2 एंड 3। तो 2 और 3 देखिएगा आपका B और C जो है उसका रेशियो हमको √3:√2 दिया हुआ है, और यहाँ पर साइन B यानी कि B एंगल का वैल्यू दिया 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग साइन C यानी कि C एंगल की वैल्यू आपको इस रिलेशन से हम लोग को पता चल जाएगा। इसमें हमारे जो है 4 चीजें हैं, 2 साइड है और 2 एंगल है, तो इसमें हमको 3 चीजें पता है, तो चौथा चीजें हम लोग उसको चौथा एंगल जो है CO हमको फाइंड आउट हो जाएगा इस रिलेशन से। तो बाई 2 एंड 3 हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, बाई 2 एंड 3 हमारे पास बाई 2 एंड 3 क्या है B बाई साइन B इक्वल टू C बाई हमारा साइन C। इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमको मिलेगा B बाई आपका C इक्वल टू हमारा साइन B बाई साइन C। इस तरह से आपको मिलेगा। आप देखेंगे B बाई C जो है B बाई C यहाँ पर हम लोग को दिया है, यहाँ पर B:C हमारा √3:√2 दिया है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में B बाई C इक्वल टू √3/√2। तो B बाई C का जो वैल्यू है हमारे पास है √3/√2, उसके हमने लिख दिया B बाई C की वैल्यू। और साइन B यानी कि साइन B जो है B का जो वैल्यू है हमारा 60 डिग्री, हमने B की वैल्यू रख दी, और यहाँ से साइन C जो कि C वो वैल्यू हमको C का पता नहीं है, इस तरह से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये √3/2 हम लोग लिखेंगे, इसमें साइन 60 की वैल्यू क्या है आपको पता है √3/2। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2 इंटू हमारा हो जाएगा ये साइन C। इस तरह से हम लोग साइन 60 की वैल्यू देंगे तो √3/2, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब देखेंगे कि हमारे पास √3 हमारा कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 1/√2 इक्वल टू 1/2 इंटू हमारा साइन C। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2 साइन C इक्वल टू √2, और फिर से हमारे पास साइन C इक्वल टू हो जाएगा √2/2।
तो √2/2 साइन सी इक्वल टू √2/2 किसकी वैल्यू होती है हमको नहीं पता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें √2 और √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा साइन सी इक्वल टू ये √2 इंटू √2 हमारी 2 हो जाएगी और 2√2 ये होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 कैंसिल, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 1/√2। अब आपको जो है हम लोग को पता है कि जो 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो 1/√2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू क्या आएगा हमारा 45 डिग्री। इस तरह से एंगल सी क्या हो गया हमारा 45 डिग्री हमको मिल गया। अब इस ट्रायंगल में एबीसी में दो एंगल हमको जो है मिल गया, एक तो 60 दिया हुआ, दूसरा हमने 45 फाइंड आउट किया है। तो हम लोग को जो है थर्ड एंगल जो है ए ओ क्या होगा, आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों एंगल को सम को, दोनों एंगल को या सम का ऐड करें तो दोनों एंगल को ऐड करके 180 से हम लोग को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो एंगल ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो एंगल ए है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, 180 माइनस आपका 60 प्लस 45। इस तरह से हमारा एंगल जो ए आएगा 180 माइनस 60 प्लस 45 हो जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री। 180 माइनस 105 क्या आएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए क्या होगा, उसकी वैल्यू हमारा 75 डिग्री हमको मिल गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने जो है हम लोग को सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप पॉज करके इसका आप जो है सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं या फिर खुद से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे क्या कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5 सी इक्वल टू 7 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो हमको ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। देखेंगे यहाँ पर हम लोग को सोल्यूशन किस तरह से इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करना है। हम लोग को ट्रायंगल एबीसी दिया, हमने ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर जो है उसका डायग्राम बना ले ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पर एंगल ए का अपोजिट साइड बीसीएस की वैल्यू को स्मॉल ए से और एंगल बी का अपोजिट साइड हमारा एसीएस की वैल्यू को स्मॉल बी से और एंगल सी का अपोजिट साइड हमारा ए बी है उसकी वैल्यू को हम लोग स्मॉल सी से लिखते हैं। तो मैंने लिखा। अब देखेंगे कि बी ए जो है ए इसकी वैल्यू हमारा 3 दी हुई है और बी जो है उसकी वैल्यू हमारा 5 दी है और सी जो है उसकी वैल्यू हमारा 7 है। तो इसमें जो है ग्रेटर एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी यही हमको बताना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो है ए की वैल्यू तो यहाँ पर जो है बीसी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू क्या है हमारा 7 है। तो 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा साइड क्या हुआ हमारा ए बी। तो सबसे बड़ा साइड ए बी है, उसका अपोजिट एंगल हमारा सी होगा। तो उसका अपोजिट एंगल सी जो होगा वो हमारा ग्रेटर एंगल होगा, क्योंकि क्लास 9 में आपने यह थ्योरम पढ़ा है कि जो ग्रेटर साइड होता है उसका अपोजिट एंगल क्या होता है हमारा बड़ा होता है। तो इस तरह से, या फिर हमने इसका अपोजिट भी पढ़ा है कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है ग्रेटर होता है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि द एंगल, यहाँ से एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज क्या होता है हमारा ग्रेटर होता है। तो इस तरह से हमारा जो है एंगल सी क्या होगा, इस हमारा ट्रायंगल एबीसी में ग्रेटर एंगल होगा। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू क्या है, सी इज ग्रेटर एंगल होगा। एंगल सी जो ग्रेटर होगा क्योंकि एंगल सी क्या है हमारा ए बी साइड के अपोजिट वाला एंगल है, जो कि सबसे जो है ग्रेटर साइड है हमारा इस ट्रायंगल में। तो हम लोग देखेंगे कि तीनों साइड की वैल्यू आपको यहाँ पर हमको पता है और जो है एक एंगल जो है उसका हम लोग को पता करना है। तो इसमें जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे कॉस फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस फार्मूला या क्या है कॉस रूल। तो कॉस फार्मूला बाई कॉस रूल से क्या होगा, बाई कॉस रूल या कोसाइन फार्मूला आप कह सकते हैं। तो बाई कॉस रूल हम लोग को पता है, हम लोग को कॉस सी क्या होगा, कॉस सी। तो कॉस सी लिए हैं तो हम लोग जो सी एंगल लिए हैं तो आपका सी एंगल का अपोजिट साइड जो होगा स्मॉल सी, उसको छोड़ के बाकी दो अदर साइड क्या है हमारा ए और बी है। तो उसका हम लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग कर लें और इसमें से हम लोग को माइनस कर लेना है आपका
एंगल सी का जो अपोजिट साइड है उसकी वैल्यू, यानी कि एंगल सी का अपोजिट साइड हमारा सी है, एंगल सी का अपोजिट साइड हमारा सी है, तो उसको हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, तो उसको घटा लेना है और बाई 2 हमारा ए बी। इस तरह से हमारा कॉस सी का आ जाता है, कॉस फार्मूला होता है ये। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर आप सी लिए हैं, तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड है सी, उसको छोड़कर अदर टू साइड हमारा हो गया ए और बी, तो इसका स्क्वायर का सम, और एंगल सी का अपोजिट साइड सी, उसको उसका स्क्वायर हम लोग को घटा लेना है बाई 2 ए बी। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो ए का जो वैल्यू है हमको दिया गया है वो 3 स्क्वायर, और बी की जो वैल्यू है आपका हमारा 5 उसका स्क्वायर, और सी उसकी वैल्यू है आपका 7 हमारा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर दिया हुआ तो मैंने स्क्वायर लिखा, और बाई 2 ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि cos सी इक्वल टू क्या आया, 3 3 जा 9, और ये 5 5 जा 25 माइनस 49 बाई 5 2 जा 10 3 जा 30, यानी कि यहाँ से हमारे पास आया 25 माइनस 40 बाई 30। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस 15 बाई 30, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 1/2, यानी कि cos सी की वैल्यू आई माइनस 1/2। तो हम लोग देखेंगे cos में किस एंगल की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि cos हमारा 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस आपका 1/2 होती है। आप देखेंगे कि cos 120 को कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, तो ये हमारा 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका cos 120। इस तरह से तो cos 90 प्लस 30 हमारा क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमारा माइनस साइन थीटा, यानी कि थीटा के प्लेस में हमारा 30 है तो माइनस साइन 30। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 120 जो होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos जो होता है उसकी वैल्यू हमारा निगेटिव होती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि cos 120 का जो वैल्यू होगा हमारा, ये तो पहले माइनस है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपका 1/2, तो माइनस 1/2, यानी कि cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos माइनस 1/2 के प्लेस में cos आपका 120। इस तरह से हम जब कंपेयर करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो एंगल सी इक्वल टू हमारा 120 आएगा। तो ग्रेटेस्ट एंगल जो क्या आएगा उसकी वैल्यू हमारा यहाँ पर 120 डिग्री आएगी। इस तरह से आप जो है ए की वैल्यू है, तो ए क्या है, एंगल ए जो है सबसे स्मॉलर साइड हमारा बीसी है, उसका अपोजिट एंगल है ए, तो इसमें हमारा सबसे स्मॉलर एंगल हो जाएगा आपका ए। तो आप सबसे स्मॉलर एंगल का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं cos ए से। तो cos आपका बाई cos फार्मूला, तो cos ए से आप निकालेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ निकाला हुआ। तो यहाँ से दो एंगल आपको पता होगा, तो आप थर्ड एंगल जो है बी ओ आप निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को जो है आपको सॉल्व करना है। इसमें केवल आपको ग्रेटर एंगल की वैल्यू है वो ही पता करना है। तो मैंने ग्रेटर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 120 होगी। आपको किस तरह से 120 होगी मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट क्या कर रहा है, इफ एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2bc cos ए प्लस सी ए cos बी प्लस ए बी cos सी। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करना है। देखेंगे इसका हम लोग सोल्यूशन किस तरह से करना है। हम लोग RHS से यानी कि राइट हैंड साइड से हम लोग जो है लेफ्ट साइड लाएंगे। तो RHS से हम लोग LHS ला के इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो RHS में हमारा क्या है, 2 इंटू BC cos ए प्लस सी ए इंटू cos बी प्लस ए बी इंटू cos सी। ये पास हमारे पास RHS में है, तो राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि cos ए का क्या फार्मूला होता है। तो 2 इंटू हमारा BC cos ए का फार्मूला होता है, यहाँ पर ए दिया, तो बाकी एंगल ए का जो है वो अपोजिट साइड हमारा स्मॉल ए होता है। तो स्मॉल ए को छोड़कर बाकी दो साइड क्या है हमारा बी और सी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस हमारा जो एंगल ए का अपोजिट साइड है उसकी वैल्यू हमारा स्मॉल ए होती है, तो उसको घटाना है स्मॉल ए स्क्वायर बाई 2 हमारा ये बी सी। उसी तरह से आप देखेंगे सी ए, इसी तरह से आप cos बी है तो अदर टू साइड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हमारा ए। इसी तरह से यहाँ पर ए बी cos सी का क्या होगा, अदर टू साइड हमारा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 हमारा ए बी। तो इस तरह से हमने ये जो है कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का जो है फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। अब देखेंगे इसमें क्या होगा, ये बी सी हमारा कैंसिल, ये सी ए कैंसिल, और ये ए बी और ये ए बी कैंसिल। तो हमारे पास देखेंगे ये 2 सब में हमारा 1/2 क्या है कॉमन है, तो सब में हम लोग 1/2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। तो हम लोग देख सकते हैं इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 हमारा कैंसिल, इस तरह से है ये हमारे पास 1 इंटू आएगा, ये हम लोग देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस में और ये माइनस हमारा कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस और ये हमारा माइनस कैंसिल और ए स्क्वायर माइनस और ये प्लस हमारा कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा इसमें हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। तो 1 इंटू इतना होगा तो ये हमारा इतना आएगा 1 इंटू इतना तो हमारा ये इतना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि क्या है हमारा आपका LHS है। तो इक्वल टू आपका LHS प्रूव्ड। इस तरह से हमने RHS से क्या कर दिया, हमने LHS को ला दिया। इस तरह से LHS और RHS क्या है हमारा इक्वल है। इस तरह से हमने LHS इक्वल टू LHS प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया, इसमें हमने कॉस फार्मूला का इस्तेमाल किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको आप जो है क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ इन एनी ट्रायंगल A:B:C इक्वल टू 4:5:6 प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा ट्रायंगल ABC में वो स्मॉलर एंगल क्या होगा, डबल होगा। इसको हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं सोल्यूशन किस तरह से करना है। हम लोग पहले डायग्राम बना ले। ट्रायंगल ABC हमको दिया गया है, इस तरह से हम लोग डायग्राम बना ले रहे। ABC एक अपोजिट साइड जो हमारा BC होगा उसकी वैल्यू को स्मॉल ए से, और हमारा B का जो अपोजिट साइड होगा AC होगा उसकी वैल्यू को स्मॉल b से, और एंगल C का अपोजिट साइड AB है उसकी वैल्यू को स्मॉल c से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो है यहाँ पर A:B:C का रेशियो दिया हुआ, तो हम लोग लेंगे लेट A इक्वल टू जो होगा वो स्मॉल a हमारा जो वैल्यू है जो कि BC की, तो लेट A इक्वल टू हमारा क्या होगा, हमने लिया है 4x, चूंकि ये रेशियो में है तो रेशियो हमने x ले लिया हुआ है। तो A इक्वल टू 4x और B इक्वल टू हमारा जो होगा वो 5x एंड जो 6C इक्वल टू हो जाएगा वो हमारा 6x। इस तरह से हमने A इक्वल टू 4x, B इक्वल टू 5x एंड C इक्वल टू 6x लिया। A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारा यहाँ से 4x है, B की वैल्यू जो है हमारा 5x है और C की जो वैल्यू है हमारे पास 6x है। तो इसमें जो ग्रेटर एंगल क्या होगा, आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड हो हमारा AB है, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है 6x सबसे बड़ा है। तो ग्रेटर एंगल साइड जो इस ट्रायंगल में हमारा AB है तो उसका अपोजिट एंगल जो C होगा वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। और जो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, इसमें सबसे छोटी साइड है हमारे इस ट्रायंगल में BC, उसकी वैल्यू सबसे हमारा कम है 4x, तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा A हमारा सबसे स्मॉलर एंगल होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एंगल C जो ग्रेटर है और हमारा एंगल A जो है क्या है, हमारा स्मॉलर एंगल है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या एंगल C इज, लिख सकते हैं ग्रेटर एंगल, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंस ये हमारा एंगल अपोजिट टू हमारा ग्रेटर साइड, और एंगल A इज क्या है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है। सिंस एंगल ये क्या है, सिंस ये हमारा इसकी क्या है, सिंस एंगल अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, स्मॉलर साइड। इस तरह से हमने बताया कि एंगल C क्या हमारा ग्रेटर एंगल है और एंगल A क्या हमारा स्मॉलर एंगल है। इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि बाई कॉस रूल में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं स्मॉलर एंगल का वैल्यू में। तो बाई कॉस रूल में हम लोग देखेंगे हमारा कॉस A इक्वल टू क्या होगा, बाई कॉस रूल या कॉस फार्मूला, कॉस A क्या होता है आपको पता है, हमारा B² प्लस C² माइनस स्मॉल a² बाई
2BC। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि cos A इक्वल टू हमारे पास आएगा, B की वैल्यू क्या है आपका हमारा 5x, तो 5x होल स्क्वायर प्लस C की वैल्यू हमारे पास है 6x होल स्क्वायर माइनस A की वैल्यू क्या है हमारा 4x, तो ये हमारा 4x होल स्क्वायर बाई में 2 इंटू 5x इंटू हमारा ये 6x। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि cos A इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बाई 5 टू 10 इंटू 60 x स्क्वायर। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस आपका 20x स्क्वायर बाई 60x। तो हम लोग देख सकते हैं ये कि 25 प्लस ये हमारा पास प्लस होगा, ये प्लस, तो ये हमारा 25 प्लस 20 हो जाएगा 45x स्क्वायर बाई 60x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल, ये 15 का टेबल हमारा कटेगा 3 टाइम्स में और ये 4 पढ़ाई में, यानी कि यहाँ से हमको मिलेगा 3/4। अब हम लोग देख सकते हैं क्या आगे में कि हमारे पास मिला ये cos A इक्वल टू आपका हमारा आया 3/4। इसके हम लोग इक्वेशन 1 ले लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेटर एंगल है वो एंगल C है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा cos C इक्वल टू क्या होगा, cos C इक्वल टू हमारा होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि cos C इक्वल टू हमारे पास आएगा A की वैल्यू क्या है आपका हमारा 4x होल स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 5x स्क्वायर और C की वैल्यू जो है हमारा 6x, यहाँ से 6x स्क्वायर बाई 2 4x इंटू हमारा आपका 5x। तो हम यहाँ से सॉल्व करें तो cos इक्वल टू हो जाएगा ये 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर बाई 5 टू 10 इंटू 4 यानी कि 40x स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आएगा cos इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 25x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर हो जाएगा आपका हमारा माइनस 20x स्क्वायर बाई ये 40x स्क्वायर। यहाँ से cos इक्वल टू हमारे पास आया 5x स्क्वायर बाई 40x स्क्वायर। ये x स्क्वायर हमारा कैंसिल और ये 5 1 जा 5 और ये 5 8 जा 40, यानी कि cos इक्वल टू हमारे पास आया आपका 1/8। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि cos का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 2 cos स्क्वायर C/2 माइनस 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आगे में भी 2 cos स्क्वायर C/2 इक्वल टू 1 प्लस cos C माइनस 1 हम लोग इस साइड जो है लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1 प्लस हमारा cos होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर C/2 1 प्लस cos C की वैल्यू क्या है हमारा ये 1/8। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 यानी कि 9/8। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा cos स्क्वायर C/2 इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाई 1/2। ये जो 2 है हमारा जो है मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि cos स्क्वायर C/2 क्या होगा 9 और 8 2 जा हमारा 16। इस तरह से हमारा cos C/2 क्या आएगा √9/16 जो कि हमारे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस 3/4। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में हमारा ABC है उसका सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम होता है आपका हमारा 180। तो जब हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, सारे में 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा A/2 प्लस B यानी कि हम लोग देख सकते हैं क्या कि A प्लस B/2 प्लस C/2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 90। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि C/2 क्या है हमारा, C/2 का जो वैल्यू जब हम हाफ एंगल लेंगे तो C/2 क्या होगा उसकी वैल्यू आपका हमारा 90 से क्या होगी कम होगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सिंस C/2 जो होगी उसकी वैल्यू हमारा 90 से कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा जो है वो 0 से
ग्रेटर बी होगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि cos c बाई टू की जो वैल्यू आएगी, cos c बाई टू की वैल्यू क्या आगे आगे हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो उसकी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो cos c बाई टू की वैल्यू क्या होगी हमारा 3/4 पॉजिटिव वाला होगी। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले तो देखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। cos a इक्वल टू 3/4 है और cos c बाई टू इक्वल टू हमारा वो भी 3/4 है। तो RHS हमारा तो मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा LHS क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a इक्वल टू आपका cos c बाई टू, क्योंकि दोनों तो हमारा 3/4 और इसका 3/4 RHS हमारा सेम है, तो हमारा LHS भी क्या होगा वो सेम हो जाएगा। इस तरह से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आएगा क्या हमारा a इक्वल टू हमारा c बाई टू और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c इक्वल टू हमारा आएगा 2a। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, ये हमारा जो होगा वो प्रूव हुआ। जो ग्रेटर एंगल c है वो हमारा ग्रेटर एंगल c हमने दिखाया कि ग्रेटर एंगल c है और जो स्मॉलर एंगल हो गया है हमारा a है। तो ग्रेटर एंगल क्या है स्मॉलर एंगल के क्या है हमारा आपका डबल है, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, टू प्रूव में हम लोग को दिखाना है कि c इक्वल टू हमारा 2a, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एंगल c इक्वल टू एंगल 2a। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल c इक्वल टू, आपको यहाँ भी इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एंगल c इक्वल टू हमारा एंगल 2 एंगल a, ये हमारा यही हमको दिखाना था। तो ये हमारा जो है 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से जो है सॉल्व करना है आप लोग को। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को आप पॉज करके इसको आप जो है नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखते हैं क्या कर रहा है। तो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कि इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन B बाई साइन C इक्वल टू C माइनस A cos B बाई B माइनस A cos C। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे तरह से हम लोग सोल्यूशन करना है यहाँ। तो सोल्यूशन में हम लोग जो है देखेंगे RHS राइट हैंड साइड वाला जो है RHS हम लोग LHS लाएंगे। तो RHS में क्या दिया हमारा C माइनस A आपका cos B बाई B माइनस A cos C। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि C का वैल्यू क्या होगा और B की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ से जो है आप देख लेंगे कि C की वैल्यू और B की वैल्यू को हम लोग क्या होगा उस फॉर्मूला में बता रहा हूँ, बताया भी है, फिर आप इसको देख लेंगे किस तरह से आपको याद रखना है। ये हमारा ट्रायंगल जो है A आपका B और C है, तो एंगल A का अपोजिट साइड हमारा BC है, उसकी वैल्यू को स्मॉल a से, और एंगल B का अपोजिट साइड है AC, इसकी वैल्यू को स्मॉल b से, और एंगल C का अपोजिट साइड हमारा AB, इसकी वैल्यू को स्मॉल s। तो ये जो A वर्टिक्स है यहाँ से हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपके BC के ऊपर, इसमें यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उसको D मान लें हम लोग। यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू जो है BC की हमारा A है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग BC है उसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा BC को हम लोग लिख सकते हैं आपका BD प्लस CD। तो BC की क्या वैल्यू हमारा है स्मॉल a, और BD का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मदद से। तो BD की वैल्यू कैसे आएगी हमारा cos, ये एंगल B है तो cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनस होता है cos B बराबर, तो बेस क्या होगा इस एंगल के लिए BD, और हाइपोटेनस ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है भी इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, तो BD बाई हमारा हो जाएगा ये AB। इस तरह से cos B आप देख सकते हैं कि जो है BD की वैल्यू तो हमको पता करना है, तो BD हो गया यहाँ पर, और AB को जो वैल्यू है वो C है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि BD बराबर क्या होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इंटू हमारा cos। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि BD की वैल्यू क्या होगी C इंटू हमारा cos B। उसी तरह से हम लोग CD की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो CD की वैल्यू क्या होगी B इंटू हमारा, तो A जो साइड आया हमारा इसी ट्रायंगल ABC में उसकी वैल्यू आई आपका C इंटू कॉस B प्लस B इंटू कॉस C। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि A साइड है तो इसमें A वाला कोई भी हमारा टर्म नहीं है, ना ही साइड में ना ही एंगल में। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि जब C है तो इसमें हम लोग जो C वाला कोई भी टर्म नहीं होगा, ना ही हमारा एंगल में ना ही साइड में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो C लिए साइड, तो बाकी जो साइड बचा वो क्या बचा हमारा B और A। तो हम जब A लेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा हमारा हमारा cos C हो जाएगा
ना ही हम लोग जब सी ले रहे हैं तो जब कॉस सी नहीं, हमारा ए इंटू हमारा कॉस आपका भी होगा। जब हम लोग सी ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है ना ही हमारा एंगल में ना ही होगी ना ही साइड में, तो ए इंटू कॉस हमारा बी, और प्लस ए लेंगे तो कॉस बी हो गया, और जब बी साइड लेंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब सी साइड है तो हमारा जो सी है ना ही एंगल में है ना ही आपके हमारे साइड में है, तो ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए होगा, और माइनस ये हमारा दिया गया है ए इंटू कॉस बी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे क्या है, उसी तरह से हम लोग को बी लिखना है, तो बी क्या होगा, बी जब साइड लिए हैं तो बी का छोड़ के अदर टू साइड क्या है हमारा ए और आपका सी, तो हम लोग ए लेंगे तो यहाँ पर ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी एंड सी कॉस हमारा ए होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सी हमारा कॉस ए, ये कॉस ए हमारा कैंसिल, तो ये हमारा बचा बी बाई सी। तो हम लोग देखते हैं कि बी को हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से साइन फार्मूला से हम लोग बी को क्या जानते हैं, लिख सकते हैं के इंटू हमारा साइन बी, और इस सी को लिख सकते हैं के इंटू हमारा साइन सी। के कैंसिल, तो ये हमारा बचा साइन बी बाई साइन सी इक्वल टू हमारा क्या है, हमारा एलएचएस में ही है, इक्वल टू हमारा एलएचएस। तो इस तरह से हम लोग ये आरएचएस से मैंने एलएचएस को दिखाया है, ये हमारा प्रूव हुआ। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और इस सोल्यूशन को। नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट ए इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन बी इक्वल टू सी इंटू साइन ए माइनस बी, हम लोग को दिखाना है। देखेंगे सोल्यूशन में क्या है हमारे पास। हम लोग इसमें एलएचएस से आरएचएस दिखाएंगे, तो एलएचएस इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए इंटू हमारा साइन ए माइनस बी इंटू हमारा साइन बी। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ए की वैल्यू जानते हैं बाई द साइन रूल, हमारे पास बाई फार्मूला है। ए की वैल्यू क्या होती है, के इंटू हमारा साइन ए और इंटू हमारा साइन ए, और बी की वैल्यू क्या होती है हमारा के इंटू हमारा साइन बी इंटू हमारा। आप यहाँ से दिखा सकते हैं सिंस आपका स्मॉल ए बाई साइन बी साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी क्या है हमने माना हुआ है ए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या होगा, ए बाई साइन ए इक्वल टू हमारा इक्वल हो जाएगा के। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी हमारा के इंटू हमारा साइन। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ए के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं के इंटू साइन है, उसी तरह से बी की जगह क्या लिख सकते हैं के इंटू हमारा साइन बी। इस तरह से हम लोग जो है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि के इंटू साइन ए क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस के इंटू आपका ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका बी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में हमारा के कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस आपका हमारा साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज का, साइन आपका ए प्लस बी इंटू हमारा साइन ए माइनस। तो इस तरह से हमारा जो है ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला होता है किसका, आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल में जो होता है साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा हमारा साइन सी के। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो के इंटू हमारा साइन ए प्लस बी हमारा इक्वल हो जाएगा साइन सी के, तो के इंटू साइन सी आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंडीशनल आइडेंटिटी के थ्रू हमारे पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या होता है साइन सी के। इस तरह से हम लोग जो है के साइन इंटू साइन ए प्लस बी के जगह पर हम लोग साइन सी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे के इंटू साइन सी के जगह पे आप हम लोग और फिर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ के साइन सी बचा जो आता है के साइन सी इंटू हमारा साइन
ए माइनस बी। तो k इंटू साइन सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से k इंटू साइन सी को हम लोग c लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं c बाई साइन सी बाई इक्वल टू k बाई 1, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा c इक्वल टू k इंटू साइन सी। यानी k इंटू साइन सी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं c, तो k इंटू साइन सी इक्वल होगा उसके जगह पे हम लोग c रखे इंटू हमारा साइन ए माइनस बी। तो यही हम लोग को दिखाना था RHS में, c इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो ये जो है इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसको देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर A इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू हमारा कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से जो कि हम लोग जब जो सभी साइड है यहाँ पर हमारा बी स्मॉल बी और सी और ए क्या हमारा ट्रायंगल का साइड्स है, तो सभी साइड को हम लोग एक तरह लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे RHS से, फ्रॉम RHS क्या हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास RHS है। तो b की वैल्यू को आपको पता है ट्रिगोमेट्रिक जो है साइन फार्मूला से, बाई b का वैल्यू हमारा क्या होता है k इंटू आपका साइन b होता है। तो ये k इंटू साइन b का हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा इसमें, और यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी k इंटू हमारा साइन c, ये हमारा होल स्क्वायर बाई a की वैल्यू होती है k इंटू साइन हमारा। इस तरह से हमने a की वैल्यू रख ली है। आप देखेंगे ये वैल्यू हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू हमारा साइन स्क्वायर बी माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई k इंटू साइन ए। अब k स्क्वायर हमारा हो जाएगा निकल गया तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये हमारा हो जाएगा k इंटू साइन ए। ये हमारा एक के 1 2 है k, तो यहाँ से हमारा एक के और इसमें से एक के हमारा कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारा जो बचेगा k इंटू आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई हमारा ये साइन है। अब हमारे पास जो होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी फार्मूला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का, साइन आपका बी प्लस सी इंटू साइन हमारा बी माइनस, तो बाई हमारा साइन ए। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे आगे में कि क्या होगा k इंटू साइन बी प्लस सी, तो साइन बी प्लस सी किसके इक्वल होता है हम लोग जानते हैं बाई कंडीशनल आइडेंटिटी से कि k साइन बी प्लस सी होता है हमारा, यानी कि साइन बी प्लस सी जो होता है किसके इक्वल होता है साइन सी के। तो k इंटू साइन सी इंटू साइन हमारा बी माइनस सी बाई हमारा ये आपका साइन ए है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये हमारा b प्लस सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन है, क्योंकि यहाँ पर
साइन बी प्लस सी है तो बच्चा हमारा साइन बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन बी प्लस सी जो होगा यहाँ पर वो हमारा साइन ए हो जाएगा, कंडीशनल आइडेंटिटी। यहाँ साइन ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बच्चा के इंटू साइन आपका बी माइनस सी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आगे हम लोग इसको और लिख सकते हैं क्या, के इंटू साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला हमको पता है, हमारे पास साइन बी माइनस सी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन हमारा सी। तो ये साइन हमारा ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, तो के साइन बी इंटू हमारा कॉस सी माइनस आपका के इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि के इंटू साइन बी हमारे पास फॉर्मूला है, के इंटू साइन बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा स्मॉल बी इंटू कॉस सी, और इसी तरह से यहाँ से हम लोग के इंटू जो है साइन सी हमारे पास फॉर्मूला उसको लिख सकते हैं स्मॉल सी, तो सी इंटू हमारा कॉस बी है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये बी इंटू कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी क्या है हमारा, जो है आपका हमारा LHS है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये LHS हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव किए। तो इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। और तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बाकी जो क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में जो है उस क्वेश्चन को लाऊंगा और सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो को बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।